हाँ, तो ये होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, और उसने दे दिया कि जो एक्स एंगल एक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो हमें प्रूव करना है इसको। तो कैसे स्टार्ट करें, सोचने का तरीका क्या होगा वो सुनना। सेक स्क्वायर थीटा है, इधर कोसेक स्क्वायर थीटा है एलएचएस में, आरएचएस में टेन और कॉट लिखा है, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी क्लिक करनी चाहिए? वो आइडेंटिटी जो सेक को टेन में कन्वर्ट करती हो और कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करती हो। तो हमें पता है कि ये तो हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड और थर्ड। तो क्या लिखे हम इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? ये तो अंडर रूट लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखना ध्यान से, अब मैंने इसको ऐसे लिखा अंडर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट, सॉरी टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2। अब देखना, अब हम क्या, अब मैंने बोला क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? तो अभी तो नहीं दिख रहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, बट इधर जो 1 लिखा है, इधर जो 1 लिखा है जो दिखता नहीं है, उसको मैं लिख सकता हूं टेन एक्स इंटू कॉट एक्स, क्योंकि मुझे पता है टेन एक्स, इसको भी ऐसे पैटर्न के फॉर्म में तुम याद रख सकते हो, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो इस वाले 1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे? टेन एक्स इंटू कॉट एक्स से, तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन एक्स कॉट एक्स। अब मेरा ये अंदर वाला जो चीज है वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसका? टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का। तो फाइनली मेरा क्या आया? टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा बेसिकली मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। क्लियर है? अब मॉड हटाने के लिए हम क्या इंफॉर्मेशन यूज करेंगे? ये वाली, अगर एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हमें पता है कि टेन एक्स पॉजिटिव है, कॉट एक्स, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, तो देयर इज नो नीड टू पुट मॉड। तो फाइनली हमारा आ गया आरएचएस। क्लियर हुआ? तो हमारा देखना धीरे धीरे डेवलप करना अपनी लाइन ऑफ थिंकिंग, मतलब सोचने का तरीका। एलएचएस को देखो, आरएचएस को देखो, फिर देखो कि भाई हाँ ये उसमें कन्वर्ट, मतलब ऐसा कौन सा कोई फॉर्मूला है क्या डायरेक्टली जो सेक को 10 में कन्वर्ट करता है? तो ऐसे तो मैं स्टेप बाय स्टेप सोचना है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हमारा जो धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो तुम देखना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं क्लिक करेंगे, मतलब कहने का मतलब डायरेक्टली नहीं समझेगा, उसमें क्या होगा कि हम एक आध दो स्टेप आगे जाएंगे, उसके बाद मैं भी क्लिक करें, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो पहले स्टेप में क्लियर नहीं होंगे। इसमें ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई सेक स्क्वायर 10 में कन्वर्ट होता है, एक ही आइडेंटिटी हमारे पास, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसको लिख लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, कोसेक ए या फिर कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, दिस यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल्स टू 1। तो चलो करो, तो मैं क्या कर सकते हो, वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ज्यादा सीखने मिलेगा। अब मैं इसको कर रहा हूं, तो देखो एक चीज मैंने थंब रूल बताया था क्या, कि जब भी टेन कॉट वगैरह कुछ भी दिया हो, कॉस सेक सेक वगैरह, हम 10 तक क्या करते हैं, सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने ऐसा किया तो मे भी हो सकता है एलसीएम लेने पे कट पिट के 1 आ जाए, तो हम करते हैं ऐसे। तो मैंने बोला जहां भी जो भी एक्सप्रेशन दिया है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखे हैं, उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो सभी को। तो कोसेक को क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन साइन। अच्छा, साइन में बार बार ना लिख के सिंपल एस लिख रहा हूं, एस स्टैंड फॉर साइन मेरे लिए, ठीक है। You can write it completely or you can also avoid writing complete sin x. You can write just 1 upon s minus s. S stand for sin x. फिर 1 cos sec x क्या हो गया, 1 upon cos माइनस ये cos लिखा है इनटू tan क्या हो गया, sin upon cos प्लस cot x क्या हो गया, cos upon sin, ठीक है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन साइन, ये हो गया इस ब्रैकेट में, इसमें क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर अपॉन cos, और इधर क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस। अब देखो, अब एक लाइन में, अगले लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, नीचे साइन लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, नीचे कॉस लिखा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और नीचे लिखा है साइन कॉस। तो देखो साइन कॉस, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो फाइनली क्या मिला 1। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि अगर टेन कॉट वगैरह कुछ दिए हैं, ठीक है ना, तो वी कैन, एक बार हम सोच सकते हैं उसको सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करने का, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं।
अब देखो sec की पावर 4 माइनस sec स्क्वायर एक्स, sec की पावर 4x माइनस sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 की पावर 4x प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करें, तो अगेन लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी हमारी, sec स्क्वायर से, दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन, हमारी sec से हमें 10 में जाना है, ठीक है ना, sec से हमें 10 में जाना है, तो एक ही आइडेंटिटी है sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, या फिर ऐसे बोल लो sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो अब सबसे पहले क्या किया हमने, इसमें वो लगाने के पहले इसमें से sec स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, दिख रहा है sec स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो पहले क्या किया sec स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया और इधर बचा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये चीज उस आइडेंटिटी से क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर एक्स। मैंने बोला था केवल हमें sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स फॉर्म में याद नहीं रखना, हमें sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर तो रखना ही है, प्लस ये भी रखना है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज tan स्क्वायर एक्स, या फिर sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज 1। तो ये मेरा हो गया tan स्क्वायर एक्स, ये क्या लिखा है sec स्क्वायर एक्स इनटू ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, अब अगेन मुझे दिख रहा है इधर सभी 10 में कन्वर्ट है, तो यहां भी सभी को 10 में कर देते हैं, तो ये तो 10 में हो गया कन्वर्ट, इसको और 10 में कर देते हैं, और इसको 10 के लिए हम कौन सी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और ये मेरा लिखा है tan स्क्वायर एक्स। तो फाइनली ओपन कर दूं तो यही आ गया tan की पावर 4x प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। या फिर उल्टा भी जा सकते थे, हम इसमें से क्या करते tan स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते, तो ये क्या बन जाता tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, फिर ये हो जाता मेरा sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इस tan स्क्वायर एक्स को लिख लेते sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ओपन करो ये आ जाएगा। तो बोथ वे वी कैन डू, बट एक बार कंफर्टेबल होना है हमें, तो ये सब कंफर्टेबल कब हो पाओगे, व्हेन तुम्हारे फॉर्मूले जो है ना एकदम टिप्स पे होंगे, ठीक है ना, एकदम टिप्स पे। देखा ना मैंने, इससे इस साइड गया और इससे इस साइड भी चला गया, बोथ वे वी कैन डू। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, LHS से RHS जाना आसान होगा, या फिर किसी क्वेश्चन में RHS से LHS हमें आना आसान होगा, किसी में बैलेंस रहेगा, जैसे इसमें मैं बोल सकता हूं बैलेंस है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, इधर से इधर जाओ उतनी ही मेहनत लग रही है, इधर से इधर आओ उतनी ही मेहनत लग रही है, सेम आइडेंटिटी लग रही है, सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स हो गए हमारे, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, हाँ ये देखो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, cot x प्लस tan x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू sec x अपॉन cosec स्क्वायर एक्स माइनस cosec x अपॉन sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन। अब मैंने बोला कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले तो क्या सोचें, व्हाट शुड बी द लाइन ऑफ थिंकिंग, या फिर तो देखो एक तरीका तो क्या होता है, जैसे हम जब भी प्रूफ करते हैं ना LHS इज इक्वल टू RHS, एक चीज तो क्या होता है कि हमने LHS उठाया, सॉल्व करते गए RHS आ गया, या फिर उल्टा RHS उठाया, सॉल्व करते गए LHS आ गया, ये तो बेस्ट तरीका है। बट एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको भी सिंप्लीफाई कर दे जाए, पैरेलली इसको भी सिंप्लीफाई कर दे जाए, और देख लेंगे किसी ना किसी स्टेप में आके दोनों एक से आ जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग दिस एंड कन्वर्टिंग इट इनटू दिस, व्हाट वी कैन डू इज इसको भी सिंप्लीफाई करो, इसको भी सिंप्लीफाई करो, तो एक ऐसा लेवल आ जाएगा दोनों जगह से दोनों चीज सेम आ जाएंगी, तो दिस वही चीज प्रूव हो जाएगी, LHS इज इक्वल टू RHS। समझ में आया, तो अब हम ऐसे करते हैं, तो इसको क्या किया, इधर sec cosec वगैरह दिखाई दे रहा है ज्यादा, तो हमने क्या किया साइन कॉस में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, जैसे हमारा जो रूल होता है जब कुछ नहीं क्लिक करे तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, सुनना एक मिनट, देखो जस्ट अ सेकेंड, देखो मैंने बोला sec x को क्या लिखूंगा 1 अपॉन cos x, और ये cos x का ऊपर जाके क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस, फिर ये cosec x को लिखूंगा 1 अपॉन sin x, और ये sec स्क्वायर x ऊपर जाके cos स्क्वायर x, तो मेरा sin cos में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने क्या किया, इसमें LCM ले लिया, व्हेन यू विल टेक LCM तो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, sin स्क्वायर x इंटू sin x, sin क्यूब x क्या आया sin क्यूब x माइनस, फिर इधर आया हमारा cos क्यूब x
डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया हमारा। ठीक है, अभी हमने इतने पे छोड़ दिया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसके बराबर आता है या नहीं। ठीक है, मैंने कहा इतना छोड़ दिया, नहीं तो और भी इधर लगा सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब फर्दर, बट लेट्स पॉज इट हियर और हम LHS पे आते हैं। तो मैंने कहा चलो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया इन सब चीजों को। तो देखो क्या आ जाएगा, इधर से देखना, मेरा पहले इस ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस, अच्छा मैं C फॉर कॉस S फॉर साइन ये यूज कर रहा हूं शॉर्ट में, तो 1 अपॉन कॉस प्लस साइन प्लस साइन अपॉन कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। ठीक है, ये मेरा RHS है, सॉरी LHS है। अब मैंने बोला इधर LCM लूंगा मैं, तो क्या आएगा देखो इधर, चलो इधर पहले मैंने इसका लिखा 1 प्लस, पहले इन दोनों का LCM ले लिया, तो क्या आएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन कॉस। ठीक है, और मेरा इधर हो जाएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है, अच्छा चलो LCM नहीं भी लोगे तो इसको 1 मत लिखो, एक काम करो इसको 1 मत लिखो, डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है हमारा, देखना कैसे। देखो अभी जो मैंने लिखा इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख दिया था, मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं, द रीजन इज ये डायरेक्टली पैटर्न बन रहा है, देखना अभी ध्यान से। LCM लोगे तो क्या लिखोगे, साइन कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन कॉस, और ये इधर क्या है साइन माइनस कॉस। देखो इससे पहले जो मैंने स्टेप में लिखा था इसको 1 लिख लिया था, ठीक है ना, तो क्या हुआ डायरेक्टली उस वाला फॉर्मूला नहीं बन पाता, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बट अब मेरा डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया क्या, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या लिखूंगा मैं इसको a क्यूब, a क्या मेरा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब अपॉन साइन कॉस, तो वही चीज आ गई। अब कोई बोलेगा नहीं सर हमें इधर तक ही लाना है, तो ठीक है अब क्या करो तुम इसी को उल्टे उल्टे साइड लिख दो, जैसे मान लो अगर तुम्हें जैसे जेई में तो कोई फर्क प्रूफ दैट टाइप की चीज आती नहीं है, हालांकि पहली बात तो अगर मान लो तुम बोर्ड के लिए कर रहे हो, मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आया और बोर्ड में तुम्हें ये इसके बराबर प्रूफ करना है, तो इंटरमीडिएट तुम्हें नहीं छोड़ना, मतलब इसका स्टेप में बराबर लाके नहीं छोड़ना, तो क्या करो यहां से उल्टा चले जाओ, यहां से उल्टा जाने के लिए क्या करो, इसको क्या करोगे सेपरेट करोगे, इसको क्या करोगे सेपरेट करोगे, तो साइन क्यूब अपॉन साइन कॉस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस प्लस माइनस कॉस क्यूब अपॉन साइन कॉस क्या हो जाएगा, एक कॉस से कॉस गया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। अब क्या करो साइन कॉस को कोसेक में कन्वर्ट कर लो, तो ये कॉस ऊपर जाके सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स, और ये साइन स्क्वायर नीचे जाके कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस ये कॉस स्क्वायर नीचे जाके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे वाला साइन ऊपर जाके कोसेक एक्स आ जाएगा। तो देखो यही चीज प्रूफ हो गई। बट अभी हमने क्या किया कि देखो यहां से यहां आना थोड़ा मुश्किल था, तो हमने देख लिया इंटरमीडिएट स्टेप क्या आ रहा है, वहां तक प्रूव कर दिया, और अब हम इसके उल्टा कर दो इधर करना है तो, नहीं तो वैसे तो यही छोड़ सकते हैं, वो उसका मानना उतना करना तो ये प्रूफ हो जाएगा कि LHS इज इक्वल टू RHS है। क्लियर है बच्चों, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। Now this will be our fifth question. क्वेश्चन नंबर 5 है, देखना क्या लिखा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है ना, और दे रखा है कि एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं हम। तो देखो अंडर रूट टाइप की चीज दिखाई दी है, तो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स अगर अंडर रूट टाइप की चीज दिखाई दे तो हमारे दिमाग में आना चाहिए रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन भी इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो न्यूमरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किसी से भी कर दिया, किसी से भी कर दिया। मेरा मतलब क्या है, क्या किया हमने, एक काम करते हैं हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, ऊपर नीचे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स से, तो ये हो जाएगा, ये तो लिखा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और ये लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। मतलब हमने न्यूमरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रैशनलाइज किया। कैसे करते हैं, न्यूमरेटर में a माइनस बी लिखा है तो a प्लस बी से करते हैं ना ऊपर नीचे, तो वही किया मैंने अभी तक। अब देखो ऊपर क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ, इन दोनों को एक साथ क्या लिखूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, सेम चीज लिखी, अंडर रूट लिखा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स। और जैसे कि मैंने बोला तुम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते थे, क्या कर सकते थे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करते तो शायद जल्दी आता। अभी समझ में आएगा क्यों ऐसा क्यों, इधर मुझे एक और फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, सुनना भी कैसे, सुन लो। देखो मैंने बोला अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, चलो इसको एक एक स्टेप में करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स,
फिर मैंने लिखा फर्दर, इधर चलो, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन एक्स, मॉड साइन एक्स होगा, एक्चुअली इट इज मॉड साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स। अब मैंने बोला एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने बोल दिया था, मतलब लिखा नहीं था, एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो आई कैन से दिस इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, देखो क्या किया इसको, जो फर्स्ट याद है, फर्स्ट वाले में क्या लिखा था, फर्स्ट जो आइडेंटिटी थी उसमें कुछ पैटर्न्स बताए थे मैंने। हमारा बेसिक आइडेंटिटी तो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, बट मैंने कॉस स्क्वायर को उधर ले जाके क्या लिखा था, 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस, उधर था साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फिर एक फैक्टर को नीचे लेके आया था। तो अब देखो उधर ही देखो, जाके देखो एक बार, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, देखो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। याद है, समझ में आया, याद से मेरा मतलब समझ में आया। अब क्या करें, अब कुछ सोचो, इधर से मैं इधर कैसे जाऊं, जस्ट थिंक इट, सेपरेट कर दो, तो 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, cosec x माइनस cos x अपॉन साइन एक्स, cot x। क्लियर हुआ, तो इधर हमारे एक चीज और लग गई, ये वाली फॉर्मूला। बट अब खुद सोचो, अब सोचना, ये तो हो गया मेरा मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इधर माइनस से किया होता, अब मैंने डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा होता, तो देखो ज्यादा आसान हो जाता। कैसे, अब ये क्या बनता, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो नीचे देखो मैं इधर साइड में कर रहा हूं, इसके लिए मेथड 2 लिख लेना, मेथड 2, ये हो गया मेथड 1। अब मैं इससे रैशनलाइज कर रहा हूं माइनस से, ठीक है। तो ये क्या हो जाता, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर में क्या बचता, मॉड साइन एक्स विच इज फर्दर साइन एक्स, और ऊपर क्या हो जाता, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, वो क्या हो जाता 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखो इसमें फिर हमें ये वाला स्टेप जो था ना, ये बच जाता हमारा, ये वाला सोचना। अब इधर मैं डायरेक्टली सेपरेट करता, तो ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से रैशनलाइज करना इज बेटर हियर। समझ में आया। अगर मान लो क्वेश्चन में वो ऐसा इस टाइप का कुछ देता, तो फिर जैसे मान लो वो इसको ऐसे दे देता, देखो सुनो, फर्दर ऐसे कर सकते हो तुम, इसको एड अप कर लो, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec x प्लस cot x, ऐसे भी दे सकता था। बेसिकली इसमें क्या किया, साइन एक्स को इसके नीचे लेके गए, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं, हमें पता है ये दोनों तो वैसे भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वैसे बोल लो। समझ में आ रहा है। चलो तो वीडियो पॉज करो और कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो प्रैक्टिस चाहिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब प्रैक्टिस, और अभी तो तुम्हारा स्टार्टिंग फेज है, ठीक है ना, और हमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत आगे तक जाना है। 4 फेज है टोटल मैथमेटिक्स में, ये तो हमारा फर्स्ट चल रहा है, फर्स्ट में भी हम बहुत कम पढ़े हैं अभी तो, ठीक है। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, tan x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस sec x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। करो इसको, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है। अच्छा अब हम इसको बताते हैं। तो देखो क्या किया, अब एक चीज तो क्या है कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, सिंप्लीफाई करते जाओ, ये आएगा 100% आएगा, ठीक है ना। क्या बोला, स्टेप 1 वो मेथड 1, तुम लोग उससे ट्राई करना एक बार। जो भी tan और sec लिखा है इधर, उन सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सिंप्लीफाइड, यू विल सी इट विल बी सिंप्लीफाइड टू दिस स्टेप, मतलब LHS RHS के बराबर आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जो हमने आज सीखा है आइडेंटिटीज, उसको यूज करके देखते हैं। तो अब देखो एक चीज है, आज हमने एक चीज सीखी थी कि tan x sec x प्लस tan x और sec x माइनस tan x वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वो चीज मैं यूज कर रहा हूं। तो क्या करो, या तो न्यूमरेटर वाले इसको tan x माइनस sec x के टर्म्स में लिख लो, या फिर जो डिनोमिनेटर वाला है इसको लिख लो sec x प्लस tan x के टर्म्स में। तो हम डिनोमिनेटर को लिखते हैं, ठीक है। तो ऊपर तो लिखा है, देखो ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूं, tan x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन, अब देखना ध्यान से, एक्चुअली मेरा क्या था, sec x माइनस tan x था, बट इधर तो tan x माइनस sec x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस sec x माइनस tan x, वन एंड द सेम थिंग, माइनस कॉमन लेके लिख लिया। अब मुझे पता है ये चीज और ये चीज एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही चीज लिख सकते हैं 1 अपॉन करके। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा मेरा tan x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन sec x प्लस tan x। देखो एक बार हुआ कि नहीं, इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, 1 अपॉन sec x प्लस tan x, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आज ही सीखा हमने। अब देखो, अब एलसीएम लोगे ना तो तुम एकदम क्लिक कर जाएगा, एलसीएम लोगे
तो ये वाला फैक्टर और ये एलसीएम बनने के बाद आएगा डिनोमिनेटर, वो कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखो कैसे, ऊपर तो बना क्या, tan x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, sec x प्लस tan x माइनस 1, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा sec x प्लस tan x, वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर मैं उसको ऐसे लिख देता हूं, sec x प्लस tan x। क्लियर है? अब देखो, अब हो ही गया सवाल, अब तो कुछ करना ही नहीं है, ये वाला फैक्टर कैंसिल हुआ, इसको तुम साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो देखो यही आ रहा है। इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस, इसको लिखोगे साइन अपॉन कॉस, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, या फिर इसको बोल दो, इसको हमने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करेंगे cos x 1 के नीचे आएगा तो sec x प्लस sin x के नीचे cos x तो tan x, तो वही तो लिखा है sec x प्लस tan x। और फर्दर इसको ऐसे भी लिख सकता था वो, इसको इस चीज को वो ऐसे प्रूव भी दे सकता था, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ऐसे भी लिख सकता था, क्योंकि ये किसके बराबर है, 1 अपॉन sec x माइनस tan x के बराबर है। तो कैसे भी आ सकता है, मतलब समझ में आ रहा है हो ना, कि मतलब एक ही चीज को वो घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। क्या क्या लिखा मैंने इधर, देखो एक बार और बोलता हूं, एक तो ये तो दिया ही था ओरिजिनली क्वेश्चन है 1 प्लस sin x अपॉन cos x, फर्दर इसको वो दे सकता है this is equal to cos x upon 1 minus sin x using first identity, this is further equals to sec, क्या किया इसमें, cos x को इसके नीचे लेके गए तो क्या हो जाएगा, ये इधर तो 1 बचेगा, इस 1 अपॉन cos x sec x, और ये cos x sin x के नीचे आएगा तो क्या आएगा tan x, तो sec x minus tan x हो गया। और फर्दर ये चीज किसके बराबर होती है, इसके रेसिप्रोकल के, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा sec x प्लस tan x। तो यू कैन सी हमने मल्टीपल चीजें बोल सकते हैं आरएचएस में, कैसे भी वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और तुम्हारे शीट में मिल जाएगा तुमको। ठीक है, अभी मैं शीट सेंड करूंगा, 6 sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 6x, सॉरी 2 टाइम्स साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस 3 टाइम्स साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, अब देखो आज मैंने आइडेंटिटी बताई थी, कुछ मैंने बताया था कि ये फ्रीक्वेंटली आता है, लास्ट की दो आइडेंटिटी बताई थी, लास्ट की जो 7th और 8th, उसी के बेसिस पे अगर वो पता है तो ये 2 लाइन का है, नहीं पता तो ठीक है 2-3 स्टेप बढ़ जाएंगे, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं उसका प्रूफ इसमें यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? एक तरीका तो क्या है कि मान लो हमें वो आइडेंटिटी नहीं पता, कौन सी वाली पहले बात करते हैं। मैंने बोला इस चीज को आज हमने देखा था, इस चीज को 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, F फॉर साइन C फॉर कॉस, और इस चीज को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर ऐसा पता है तो देखो एक लाइन में हो गया हमारा आंसर। कैसे हो गया, 2 into 1 2 माइनस 2 into 3 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस फिर 3 into 1 तो ये हो गया -3 माइनस 3 into प्लस -2 प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट आउट विथ -1 2 माइनस 3 1 आ गया। तो सोचो 2 स्टेप में आ गया यूजिंग दैट आइडेंटिटी। नहीं तो क्या करते, अगर मान लो तुम्हें नहीं पता, मान लो तुमने याद नहीं रखा कि ये वाली चीज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होती है और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होती है, तो क्या करोगे, ये तो मेथड 1 हो गया, मतलब शॉर्ट। नहीं तो फिर क्या करोगे, हम जो इसके प्रूफ में हमने ये जो प्रूफ लाए कैसे थे वो चीज सोचेंगे। तो हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब, तो इसको क्या लिखूंगा 2 टाइम्स, देखना क्या लिख रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 टाइम्स, इसको मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। फर्दर अब मैं क्या लिखूंगा, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कॉस की पावर 4 प्लस माइनस ए बी, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये हो गया मेरा ये वाला ब्रैकेट, माइनस 3 टाइम्स, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, सॉरी एक सेकंड, ये प्लस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको मैं फर्दर, इस वाले को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो फाइनली मेरा क्या बनता, देखो इधर
इससे ऐसे भी कंप्लीट करना, तो उधर हमारा डेरिवेशन दो बार प्रूफ हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 2 टाइम्स तो ये लिखा है 2 टाइम्स। अब पहले ब्रैकेट में आते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। अब देखना ये साइन, ये दोनों क्या लिखे, दिस माइनस दिस, और एक माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑलरेडी, और ये -2 है तो -3 हो गया। और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर -3 टाइम्स दिस इज अगेन 1, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो वही चीज आ गई जो हमने इधर लिखी थी। ये एक्चुअली क्या हो गया, उसका प्रूफ हो गया। वो तो मैंने उधर भी दिया था, बट इधर दोबारा दे दिया जिससे कि थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए, हमारी और चीजें याद हो जाए। ठीक है, तो इसको पैटर्न को याद रखना मेरे हिसाब से। ठीक है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लिखा है फाइंड, मतलब सिंप्लीफाई बोला, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई सेक की पावर 4x इंटू 1 माइनस साइन की पावर 4x, चलो पूरा ही लिखते हैं, साइन की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करने को बोला उसने, मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, ऑफकोर्स एक्स एक्स कैंसिल हो रहा होगा, कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, ज्यादातर चांसेस हैं सिंप्लीफाई करने का, दिस मींस, या फिर प्रूफ दे देगा कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है ना, बट अगर मान लो इसका कुछ सिंप्लीफाई होकर कांस्टेंट आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे जेई में पूछ सकता है। ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ दैट तो पूछेगा नहीं मेंस में। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है हमारा, तो कैसे पूछेगा कि ये सिंप्लीफाई होकर कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा, तो वो डायरेक्टली बोलेगा दिस इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हम निकालते हैं, तो कैसे करें स्टार्ट। तो सबसे पहला जो दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे पास, ये आना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दिया, नहीं तो एक काम, चलो सेक की पावर 4x को ऐसे रहने दो, इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स लिखा है। एस फॉर साइन मैंने मान लिया, तुम लोग पूरा लिख लो, पूरा लिख लो लिखना है तो, नहीं तो तुम भी साइन को एस लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर। अब इसमें से क्या किया, चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको लिखा सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये लिखा है मेरा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, चलो पूरा लिख लेता हूं मैं, माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, ऑफकोर्स 1, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 1, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब क्या किया, इस सेक स्क्वायर एक्स को अंदर लेके गए, तो देखना ध्यान से क्या होगा, ये सेक स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, फिर ये होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और उस सेक स्क्वायर एक्स को मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स विच इज tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा tan स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स लिखा है। ठीक है, अब ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स क्या हो गया माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो फाइनली क्या बना सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, सेकंड आइडेंटिटी 1, तो आंसर प्रूफ हो गया हमारा। द आंसर ऑफ सिंप्लीफाई करके हमारा क्या आया, दिस इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बच्चों, चलो कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद फिर हम एंड अप करते हैं आज का सेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक छोटा सा है, चलो मैं लिख रहा हूं, इफ tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस बीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अल्फा साइन थीटा प्लस बीटा कॉस थीटा। ठीक है, मान लो ऐसे दिया है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, तो ऑफ कोर्स फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे अल्फा बीटा के टर्म्स में निकालना है, वी हैव टू फाइंड, ऐसे लिख लो, फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, ऐसे लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो अब
एक तरीका तो क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का कि इसको हम ट्राइंगल से बनाते हैं, ट्राइंगल से जनरली करते हैं। कैसे करते हैं कि जैसे तुम लोगों ने 9th 10th में भी शायद किया हो, ये थीटा होता है, अगर tan अल्फा थीटा है तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इस ट्राइंगल से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cos x सब। अब जो इधर पूछा है मतलब लिखा हुआ है उनको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे sin थीटा है, sin थीटा क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन दिस, cos थीटा हो जाएगा बीटा अपॉन दिस। बट इसमें दिक्कत क्या है, थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम इसमें ये है कि इससे मैं अगर मेरे को sin थीटा लिखना है ना तो sin थीटा विल बी प्लस माइनस अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये प्लस माइनस परेशान करेगा, ठीक है ना, बिकॉज हम जो बनाते हैं ये जो चीज लिखी है दैट इज फॉर एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है ना। बट इधर ऐसा तो दे रहा नहीं रखा कि थीटा एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो इसलिए वी यूज टू अवॉइड दिस मेथड, जब जरूरत पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस में करेंगे बट इधर नहीं कर रहे हम, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द लाइन ऑफ थिंकिंग। अब फिर आएगा कि अब क्या करें। तो देखो tan थीटा दिया है तो मैं अल्फा और बीटा के टर्म्स में, और इधर sin थीटा और cos थीटा है, तो क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होगी हमारी कि किसी तरीके से एनी हाउ आई शुड एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, आई शुड एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो मैं डायरेक्टली tan थीटा इधर से उठा के रख दूंगा, मतलब tan थीटा के अलावा कुछ और ना है, ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसा देखोगे ध्यान से तो बहुत आसानी से हो रहा है। क्या करें हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे cos थीटा कॉमन ले लो। न्यूमरेटर से मैंने विल टेक cos थीटा कॉमन, तो क्या आएगा हमारा, इधर आ जाएगा अल्फा इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस बीटा अपॉन, इधर से cos थीटा कॉमन लोगे तो क्या आएगा अल्फा sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस बीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा tan थीटा, तो क्या बना अल्फा tan थीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फा tan थीटा प्लस बीटा। अब tan थीटा की वैल्यू उठा के यार तो बस सिंपलीफाई हो गया, ठीक है ना। कर लोगे इसके बाद ना, बस सिंपली tan थीटा उठा के। तो इससे क्या सीखने मिला हमें कि इससे ये सीखने मिला कि जैसे अगर एक एक्सप्रेशन दिया है ना tan, मतलब कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और इधर जो है हमारा उसके अलावा और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हैं इन्वॉल्व हैं, तो हम किसी तरीके से जैसे अभी इधर हमने कॉमन लेके किया, एनी हाउ आई शुड एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ जो भी इधर दिया है। तो इधर tan थीटा दिया था तो मैंने इसको tan थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का सोचा और हो भी गया, तो हमारा बहुत सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये बहुत फ्रीक्वेंटली कॉमन क्वेश्चन है, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू अल्फा, तो फाइंड sec x कॉमा tan x कॉमा cos x। बहुत ही फ्रीक्वेंटली अकरिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा आता है, मतलब सभी टेक्स्ट बुक में यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब देखो इसको करने के तरीके, एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। क्या है, इसको साइन कॉस में, मेथड 1 मैं पूरा नहीं सोल्व कर रहा हूं, जो एक्चुअल मेथड से करूंगा उसको मैं पूरा करूंगा, बट मैं एक तरीका बता रहा हूं, मैं बता दूंगा इसके बाद तुम लोग कर लेना, उतना मैं बता देता हूं उस स्टेप तक। तो देखो सबसे पहला ऑब्वियस सा थॉट कैसे आएगा, कैसे करें, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू अल्फा। तो ऊपर बना 1 प्लस साइन और ये नीचे कॉस बना उसको उधर लेके गया, तो कॉस इंटू अल्फा। ये कॉस अल्फा नहीं दिया, एक्चुअली पूरा ही लिख लेता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू अल्फा। अब क्या किया हमने, अब हम एक काम ऐसे कर सकते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करोगे तो इधर क्या आएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। या फिर एक काम और कर सकते थे, बेटर है क्योंकि मुझे cos x पूछा है ना, तो मैं डायरेक्टली साइन में नहीं करके ऐसे कर लूं। देखो 1 सॉरी साइन x इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स cos x माइनस 1। अभी कॉपी मत करना, अभी कॉपी मत करो। अब मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग, तो इधर क्या हो गया, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर आएगा अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 अल्फा cos x। अब मैं बताने वाला हूं कि ये कितना सिंप्लीफाई हो सकता है किसी ऑल्टरनेटिव अप्रोच से, ठीक है ना। अब मैं इसको लिख लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 अल्फा कॉस एक्स। अब मैं इधर छोड़ने वाला हूं। अब क्या करो, ये तो कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक आ गई, तो इधर से मेरा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। वही वाला फॉर्मूला कौन सा,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो उससे cos x आ गया। एक बार cos x आ गया फिर ट्राइंगल बना के यू कैन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cot sec cosec। तो दिस इज द अप्रोच 1। अब मैंने बोला इसको थोड़ा स्मार्ट तरीके से करते हैं। अब मैंने तुम्हें देख तुमसे ही बोला, तुम सोचो वाला पॉज करके, sec x प्लस tan x से रिलेटेड आज हम क्या चीज पढ़े इंपॉर्टेंट, बताओ क्या पढ़े, मतलब बताओ, तुम बता तो नहीं पाओगे ऑफलाइन है, बट खुद से सोचो कि sec x प्लस tan x से रिलेटेड है हम क्या पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखवाई थी कि sec x प्लस tan x एंड sec x माइनस tan x आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर sec x प्लस tan x इज इक्वल टू अल्फा है, ये मैंने इक्वेशन 1 बोला, तो sec x माइनस tan x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस दिस विल बी 1 बाय अल्फा। आंसर हाँ है ना। अगर sec x प्लस tan x अल्फा है तो sec x माइनस tan x क्या होगा, 1 बाय अल्फा। अब मैंने बोला लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या करो, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले मैंने ऐड किया, ऐड करेंगे तो क्या tan x गायब हो जाएगा LHS से, तो इधर क्या आएगा sec x प्लस sec x, 2 sec x इज इक्वल टू, ऐड किया है तो अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। तो इधर से मेरी sec x की वैल्यू कितनी आई, 1/2 टाइम्स अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा। तो एक ही झटके में आ गया, कुछ मेहनत करनी पड़ी क्या इतनी ज्यादा, क्वाड्रेटिक बनाओ फिर वो फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायरिंग करो, एलसीएम बेल्सियम, कितना लेंथी हो रहा था इस मेथड से, बट इससे 2 लाइन में आ गया। 2 ही लाइन बोलूंगा मैं बेसिकली। अब मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दो एक बार। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो sec x से sec x कैंसिल, tan x माइनस ऑफ माइनस tan x, ये x है अल्फा नहीं है x है, तो tan x माइनस ऑफ माइनस tan x क्या आएगा 2 tan x, और सब्ट्रैक्ट किया है तो अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा। तो इधर से मेरा क्या आ गया tan x की वैल्यू, tan x इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा। तो ये मेरा tan x की वैल्यू आ गई, tan x आ गई, sec x आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, cos x चाहिए। तो cos x तो खैर इसी का रेसिप्रोकल है sec x का, तो उल्टा करके लिख दो, ठीक है ना। समझ में आ गया चीजें, ठीक है। तो बस फिर एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, काफी हो गया आज हमारा। तो अगेन आज के लिए मैं ये बोलूंगा कि माना मैंने एक बार क्वेश्चन तुम्हें करा दिए, ठीक है, फिर भी तुम क्या करो, क्वेश्चंस केवल लिख लो, क्वेश्चंस लिखो एक पेज पे और खुद से एक बार दोबारा सॉल्व करो, और ट्राई टू थिंक विद मल्टीपल अप्रोचेस। ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वही एक अप्रोच है। ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 तरीके होते हैं, ठीक है ना। मतलब 5 मैंने ऐसे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि हर एक, फिर तुम बोलोगे सर मेरे को तो 4 ही आए, एक और बताओ, ऐसा नहीं, ठीक है ना। 5 से मेरा मतलब मल्टीपल तरीके होते हैं। तो जैसे तुमने इसको सोचा, जैसे ऐसे सोचा, ऐसे भी सोच सकते थे, एक बार और कुछ करके सोचो इसको कि और कैसे सोच सकते। जस्ट गिव टाइम टू ट्रिग्नोमेट्री। इतना स्ट्रेस मैंने क्वाड्रेटिक पे नहीं दिया था, द रीजन इज ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्वाड्रेटिक से भी ज्यादा यूज होगा दूसरे चैप्टर्स में, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए हमारी, ठीक है। चलो फिर यहीं तक खत्म करते हैं, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।